शुभ आशीर्वाद बच्चों, कक्षा 10 के छात्रों। आज आपका दूसरा चैप्टर पदखंड से तुलसीदास के धनुष भंग का वाचन करेंगे हम। सर्वप्रथम आप पहले तुलसीदास के जीवन वृत्त के बारे में जान लीजिए। तुलसीदास राम भक्त शाखा के, भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ लोग इनके जन्म स्थान को सोरो एटा में है को मानते हैं, कुछ लोग सूकर खेत जो गोंडा में है उसे मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्मारूप राम दुबे और माता का नाम तुलसी था। ये अभूत मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसी के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। ये बचपन में अनेक प्रकार की विद्याओं को सहन करते हुए एक अनाथ बालक की तरह अपना जीवन बिताया। बचपन में ही इन्हें स्वामी नरहरदास से भेंट हुआ। स्वामी नरहरदास ने इन्हें अपने आश्रम में ले गए और इनकी शिक्षा दीक्षा किया। नरहरदास इनके गुरु हुए। तुलसीदास जी को पढ़ने का अवसर मिला। तुलसीदास जी पढ़ने के बाद स्वामी जी के साथ काशी चले आए, जहाँ पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी से इन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया। दर्शन इतिहास पुराण में प्रवीणता प्राप्त किया। फिर इसके बाद इनका एक विवाह ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हो गया। अपनी रूपवती स्त्री को ये बहुत चाहते थे, उसके प्रेम में आसक्त रहते थे। एक बार इनकी पत्नी ने इनकी बड़ी भर्त्सना की। हाड़ मास की रे ममता पर इतनी प्रीत, सो आदि जो राम प्रति क्यों न होत भय भेद। कहते हैं पत्नी के द्वारा इस तरह से फटकारे जाने पर उनमें वैराग्य आ गया और वो काशी मथुरा, काशी अयोध्या चित्रकूट में आकर काफी दिन तक रहे। और इस तरह से इन्होंने 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर अपना प्राण छोड़ा। इनके विषय में प्रसिद्ध हुआ है संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। गोस्वामी तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति दास भाव की थी। 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कुल इन्होंने 12 पुस्तकों की रचना की है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम नहसु, रामाज्ञा, प्रश्नावली, वैराग्य राम, वैरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथों की रचना इन्होंने किया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया श्रेष्ठ काव्य है, जो कालजयी कृति मानी जाती है। कविता विनय पत्रिका में इन्होंने समस्त देवताओं की आराधना किया है। तो आइए हम रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को पढ़ते हैं जो आपके कोर्स में निर्धारित है। धनुष भंग यह उस समय का प्रसंग है जब गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जंगल में जाते हैं। उसी समय जनकपुर में सीता स्वयंवर का पत्र विश्वामित्र जी को मिलता है और विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के जनकपुर पहुंचते हैं। वहां पर राजा जनक ने स्वयंवर रची है। सबके लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के वहां पहुंचते हैं। तो वहां पर जब इन्हें भी स्थान मिलता है तो उसी का वर्णन यहाँ दिया गया है। दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित प्रकाशित, उदयागिरि उदयाचल रूपी मंच पर
उदयाचल रूपी मंच पर उदित प्रकाशित हुए रघुवर बाल पर। जिस तरह से सुबह के समय उदयागिर से सूर्य चल करके पूर्व दिशा में प्रकाशित होता है, उसी तरह से राम जी रघुवर श्री राम वहाँ मंच पर बैठे हुए शोभायमान हो रहे हैं। जिस तरह से उदयाचल पर्वत से सूर्य सुबह के समय पूर्व दिशा में निकल करके प्रकाशित होता है, उसी तरह राम जी अब मंच पर बैठे हुए प्रकाशित हो रहे हैं। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। जिस तरह से सूर्य के उदित हो जाने पर संत सरोज कमल खिल जाते हैं और हर्षे लोचन भृंग और भंवरे उस पर मराने लगते हैं, उसी तरह से कमल रूपी संत समाज जो जनकपुर में आया हुआ है, उस बाल सूर्य की भांति राम को देख करके प्रसन्नचित हो जाता है, हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जिस तरह से उदयागिरि से निकल करके पूर्व दिशा में सूर्य चमकता है और उसे चमकते हुए देखकर कमल खिल जाते हैं और भंवरे उस पर मड़ाने लगते हैं, उसी तरह से उदयागिरि रूपी मंच पर बैठे हुए राम जी को देख करके वहाँ पर उपस्थित समस्त संत रूपी कमल खिल जाते हैं और लोचन रूपी भंवरे, नेत्र रूपी भंवरे उस पर मड़वाने लगते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार है, आगे है निपनि के आशा निसनासे वचन नखत यवनि न प्रकाशी मानीय महिप कुमुद सकुचाने कपटिय भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना महि सेवा गुरुपद बांधि सहित अनुरागा राम मुनि सनुआय सुमागा सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तनु भय सुखारी बांधि पितर सुर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तव शिव धनु मृणाल की नाई तो रघु राम गणेश गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम जी वहां सभा में पहुंच जाते हैं तो देश देश से आए हुए राजे महाराजे सब बैठे हुए हैं, उसमें राम चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिमानी राजा नृपन के राजाओं की आशा नासी, आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। राम को देखने के बाद जो वहां पर राजे महाराजे आए थे वे सब उसी तरह से मलिन हो गए कि जैसे उनके अंदर जो आशा बधी थी वो आशा निराशा में बदल गई, आशा रूपी रात्रि उनकी समाप्त हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाश, और उनके मुख से बाणी रूपी एक भी शब्द निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे आसमान में नक्षत्र तारे दिखाई देते हैं, उसी तरह से उनके मुख से एक भी शब्द निकल नहीं पा रहा है। मानी महिप अभिमानी अहंकारी राजा कुमुद सकुचाने उसी तरह से सकुचा गए जैसे सूर्य के निकलने पर कुमुद बंद हो जाता है। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा उसी तरह से छुप गए जैसे दिन हो जाने पर उल्लू छिप जाता है। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जिस तरह से दिन हो जाने पर चकवा चकवी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से मुनि और देवता जो वहां पर उपस्थित थे वो दोनों लोग शोक रहित हो गए। बरसें सुमन जनामय सेवा, और सभी लोग फूलों की वर्षा करके राम की सेवा अर्पित करने लगे, राम की सेवा दिखाने लगे। इधर क्या होता है, गुरुपद बंदी सहित गुरु के कमलवत चरण की वंदना करके प्रेम पूर्वक राम मुनि सर्वायस माना। राम जी मुनि
विश्वामित्र से आज्ञा मांगी और आज्ञा लेकर के सहज चले सकल जग स्वामी। संसार के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी राम जी बड़े सहज भाव से, बड़े सरल भाव से चलते हैं। लगता कैसे है? मत मंजुबर कुंजर गाने, जैसे एक मतवाला हाथी ठुमुक ठुमुक करके चलता है, उसी तरह से राम जी एक मतवाले हाथी की भांति चलने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। जब राम जी अपने स्थान से उठ करके मक्षशाला की तरफ जाने लगे तो जनकपुर के सभी नर नारी पुलकित हो गए और उनके शरीर में प्रसन्नता व्याप्त हो गई, सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और सभी पूर्ववासी कहने लगे कि हे पितृदेवता, हे देवताओं, जो कुछ हमने आज तक पुण्य का कार्य किया है, उस पुण्य का जितना भी प्रभाव है सब राम पर लग जाए तो शिव धनुष मिलान की नाही, तोरे राम गणेश गोसाई। और राम जी इस शिव धनुष को निराल की नाई, यानी कमल नाल की तरह तोड़ दें। हे गणेश भगवान, हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पूरा पुण्य उन्हीं में लग जाए और वो शिव धनुष को कमल नाल की तरह तोड़ दें। धन्यवाद।